देखिए खुदा की कसम, मैं अपने टाइम में चाहूं तो इधर उधर की बात करके भी गुजर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। इतनी मजमा, इतनी भीड़ रोजाना नहीं जुटा करती जितनी आज इस जलसे के नाम पे आ गई है। तो आज गुलफाम रज़ा कादरी से पैगाम लेके जाओ, मरने से पहले अपनी नमाजें सही कर लो, अपने कुरान ठीक कर लो। अरे ऐसे कर लो कि किसी मौलाना हाफिज को सुना सको तो उसके सामने पास हो जाओ। क्या हो जाओ मौलाना हाफिज के सामने। मिसाल के तौर पर अभी मैं पूरे मजमे से कहूँ ला भाई अलहम शरीफ सुनाओ तो पूरा मजमा पता है क्या कहेगा, हजरत आपको कौन सुना सकता है, हमारी तो ऐसी टूटी फूटी याद है, हम आपको थोड़ी सुना सकते हैं। तो जब मौलाना के सामने तेरी पास नहीं हो सकती तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। समझने की है बात। जब एक मौलाना फेल कर देगा तो फिर मौला कैसे पास करेगा। और ये चल नहीं सकती कि मुझे आता नहीं था, नहीं, अल्लाह ने मौलवियों को, आलिमों को, कारी को, हाफिजों को इसीलिए भेजा है ताकि तुम्हें दीन सिखाएं। जी अच्छा, दीन सिखाने की बात करो तो बता, रक्षा चलाने वाले भी क्या कर रहे हैं, टाइम नहीं है। जो दिन भर गाल बजा रहा है वो भी कह रहा है टाइम नहीं। तुझे तो टाइम उस दिन मिलेगा जिस दिन इजराइल आगा फिर पड़ा होगा चारों हाथ पैर फैलाए हुए, फिर तेरा टाइम ही टाइम होगा। तेरा टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे भी तू कर क्या रहा है, कितना तेरा टाइम है? क्या है तू? जब ये अखंड भारत था, अब तो कई मुल्क अलग हो गए इससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मुल्क अलग हो गए इससे। जब इसी में थे तो इसका एक बादशाह हुआ करता था औरंगजेब, पूरे मुल्क पे हुकूमत करता था। 5 टाइम की नमाज तो अलग की बात रही, कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। वो टाइम कहां से निकालता होगा तू? ये टाइम नहीं है, गाल बजा रहा है, टाइम नहीं है। दिन भर बग्गी बाग पर टुस्यारा करे, टाइम नहीं है। बग्गी बाग ऐसे इधर रख रहा है, उधर रख रहा है, तुझे इसमें टाइम नहीं है, बग्गियों में टाइम नहीं है। दाढ़ियां सफेद हो गई, बग्गी बाग खेलना है। एक तो कह रहा मौलाना पूरे गांव में मेरे बग्गे कोई नहीं बांध सकता। और काम कितना बड़ा कर रहा तू, काम कितना बड़ा कर रहा ना तू। ये तो मैंने कहा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा दुआए कुनूत याद है तो कहने लगा हजरत ये क्या हो गए। सोच की बात है यार, बग्गे तेरे पूरे गांव में नहीं मान सकता। मैंने कहा ये बग्गे का खेल कितने दिन में आया? कहने लगा हजरत कई साल लगा। मैंने कहा कई साल में तूने बग्गे सीखे? अगर खुदा की कसम नमाज सीख लेता तो 2 महीने में बेहतरीन नमाजी हो जाता। वाह 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 वाह, बेशक बेहतरीन नमाजी हो जाता। और कुछ तो ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े मस्जिद के दरवाजे पे खेल रहे हैं, कब्रिस्तान के पास में खेलने, कब्रिस्तान के पास में मुर्दे चीख चीख के कहते होंगे अरे देख लो हम तो आ गए लेकिन ये जगह वो है जहां तुम्हें भी आना है। बताओ नहीं कहते होंगे? वो कब्रें चीख चीख के कहती होंगी तुझे भी आना है। बग्गे बांध रहा, देख ले जिस दिन इजराइल का पेच पड़ गया उस दिन ऐसा बंधेगा, ऐसा बंधेगा कभी कोई खोल नहीं पाएगा तुझे। समझ रहे हैं आप? हद हो गई यार। सफेद दाढ़ी वाला पोते पोती वाला खेल रहा है, कह रहा हजरत टाइम काट रहा हूं। अच्छा इससे को क्यों खेलता तो कहता है टाइम काट रहा हूं। इससे को दीन के काम में आ जा तो टाइम नहीं है। अजीब मसला है। खुराफाती से कहो भाई क्या कर रहा है, मैं टाइम काट रहा हूं। और इससे को भी वहां जलसे में क्यों नहीं आया तो टाइम नहीं मिला। अजीब मसला आया है, अजीब मसला है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, वक्त को जाये करने वाला खेल तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा ये बताओ बग्गी बाग में ऐसा भी नहीं कुछ एक्सरसाइज हो रही हो? कुछ खेल ऐसे हैं कि उनमें चलो भाई हमारा बदन ऐसा है कि भाई पेट बढ़ रहा है, जिस्म बढ़ रहा है और भागना दौड़ना जरूरी है, तो हम इसलिए खेल रहे हैं कि भागना दौड़ना हो जाए। इस बग्गी बाग में कौन सा भागना दौड़ना हो रहा है तेरा? बताओ मुझे। इसमें और पेट बढ़ जाएगा। अल्लाह, मैं अपने मौजू पे रहूंगा जो मैं अर्ज कर रहा था।
कुरान सीखो, नमाज सीखो, तरीका मैंने बता दिया सीखने, तरीका मैंने बता दिया सीखने का। क्या तरीका है? अगर मदरसे नहीं जा सकते तो एक हाफिज कारी का इंतजाम करो, वो तुम्हें खुद पढ़ाने आएगा, जो टाइम तुम दोगे उस टाइम पढ़ाने आएगा, और नमाज अच्छी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मौज़िन भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के जिक्र में मस्त है, मस्त है, अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन एक फरिश्ता बोला, मौला अगर तू इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि वो तेरे जिक्र में बड़ा मशगूल रहता है, उसे तेरा जिक्र कितना अच्छा लगता है। अगर तू इजाजत दे दे तो इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, वो तेरा बड़ा महबूब बंदा है मौला, वो तेरा खलील है। खलील दोस्त को कहते हैं, वो तेरा प्यारा दोस्त है, वो तेरा महबूब बंदा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे नाम में कितना मस्त रहता है। रब की तरफ से इशारा हुआ, जाओ मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, मगर हमें हर इम्तिहान में इब्राहिम को पास पाओगे। फरिश्ता आ गया, जलसे में आने वालों फरिश्ता आ गया, और आने के बाद में देखा हजरत इब्राहिम जंगल में एक बकरियों का रेबड़ लिए हुए बकरियां चरा रहे हैं। जंगल है, बस्ती से बाहर है। लोगों जरा गौर करो, बकरियां चर रही हैं और हजरत इब्राहिम मस्ती में मस्त हैं, और मस्त होने के बाद अपने महबूब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, रब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र किए चले जा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं। फरिश्ते ने देखा मस्ताना अपने रब को याद कर रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते ने देखा वाकई मस्ताना है रब का, वाकई बकरियां चल रही हैं लेकिन जिक्र मौला का, जिक्र मौला का है। बकरियां चल रही हैं मगर जिक्र फिर भी मौला का है। इसका इम्तिहान लूं तो कैसे लूं? किस तरह से इम्तिहान लिया जाए? फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, और इंसानी शक्ल में आने के बाद हजरत इब्राहिम के पास में खड़ा हो गया, और पास में खड़े होने के बाद सोचा, जिस मौला का नाम इब्राहिम ले रहा है, लाओ उसी मौला का नाम मैं अपनी जबान से लेता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि इब्राहिम को अल्लाह का नाम अपनी ही जबान से अच्छा लगता है या किसी दूसरे की जबान से भी अच्छा लगता है। सलमान भाई किधर ऑपरेटर साहब, इसका जरा इको बढ़ा दीजिए, गूंज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है, बढ़ाइए इको बढ़ाइए। हेलो, खूब इको बढ़ा दीजिए, अच्छे से गूंज बढ़ा दीजिए, समझे? सुने, बढ़ा कर रखिएगा, आवाज भी बढ़ा कर रखिएगा। बड़ी मस्ती में आया और फरिश्ते ने उस रब का नाम अपनी जबान से ले दिया, जिस रब का नाम इब्राहिम ले लेके झूम रहे थे। बड़े प्यार में पुकारा फरिश्ता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको इको और बढ़ाओ, इको तवज्जो करें। ये नाम ले दिया, और नाम लेने के बाद फरिश्ता चलने लगा, और जब चलने लगा ना, सलमान भाई आप यहीं बैठे रहे, मेरे इशारे पे बढ़ाना, अभी कम रखें मेरे इशारे पे। एक आदमी भी मेरी तरफ से नजर न और कान ना हटाए, अब सुने, बहुत मजा आएगा। नाम सुनाया अल्लाह का, चलने लगा। हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा, कौन है इन सहराओं में, इन संगलाख वादियों में मेरे महबूब का इतने प्यार से नाम ले रहा है। हाय हाय हाय, दिल की कलियां खिल गईं, दिल की कलियां खिल गईं। फरिश्ता इंसानी शक्ल में था। हजरत इब्राहिम ने कदम बढ़ाया, फरिश्ते का दामन पकड़ लिया। ओ अजनबी, जाता कहाँ है? तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, दिल की कलियां खिल गईं। अरे जाते जाते ये नाम मुझे एक बार और सुनाता चला जा। अच्छा हो, आवाज अच्छा हो तो अपनी तरफ खींच लेता है। बेशक। फरिश्ता तो इम्तिहान लेने आया था, ये अजान सुनाने नहीं आया, अल्लाह का जिक्र करने नहीं आया था, नाम लेने नहीं आया था। कहा इब्राहिम, ये नाम तो अभी मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अब आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे महबूब का नाम एक बार फिर सुना दे। सुना दूंगा, फ्री में नहीं, बदले में क्या दोगे? इम्तिहान लेने आया था, बदले में क्या दोगे? बदले में क्या दोगे? कहने लगे,
अंदाज बड़ा अच्छा है, अगर तू चला गया ना तो दिल तड़पता रह जाएगा। एक काम कर, मेरे पास अब तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझसे नाम सुनना है। मेरे महबूब का नाम सुना दे। जो मेरी बकरियां हैं ना, उनका आधा रेबड़ तेरे नाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जितनी बकरियां हैं उनका आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मेरे महबूब का नाम सुना दे। सुभान अल्लाह। क्या जिक्र सुनाया होगा और क्या सुनने वाले ने सुना होगा। बढ़ाए। हाय हाय हाय। आप सुनना चाहते हैं ना? आधा का दे दोगे? हाँ, बढ़ा दे खूब। का दे दोगे? हाँ दे दूंगा। बस ये फिर झुमा और फिर सुनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। मैं इतने प्यार से पढ़ रहा हूँ कि आपको झूमना नहीं आ रहा है, तो यार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम करो। हाय हाय। कहा ला आदि बकरियां। हजरत इब्राहिम ने दे भी। हमारा वाला मसला नहीं है, परेशानी में आए तो 10 पतीलों की नियाज होगी, और जब परेशानी निकल गई तो एक पतीले की नहीं होगी। है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? ये मसला अल्लाह वाले का था। कल आधी बकरियां ले जा। ये आधी बकरियां हाँक के जब लेके चलता बना, फिर दामन पकड़ लिया, कहने लगे तड़प तो तूने बढ़ा दी। दिलों के तारों को तू छेड़ के जाता कहाँ है? बेकरारी में तो इजाफा कर दिया। अरे एक बार और सुना दे। फरिश्ता बोला इब्राहिम अब क्या देगा? कहा जो आधी बकरियां रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। कुल प्रॉपर्टी इस वक्त ये बकरियों का रेबड़ है, कुल माल बकरियों का रेबड़ है। कहा जो आधी रह गई है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। जिस अंदाज से तू मेरे महबूब का नाम ले रहा है, तेरे अंदाज लाजवाब है, तेरी आवाज लाजवाब है, तेरा लहजा लाजवाब है। जब तू नाम लेता है तो मेरा दिल झूम उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दे, आधी जो बची है वो भी दे दूंगा। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास? एक दिन ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन आप लोगों से खामोश नहीं हुआ जा रहा है। जो मैं बात आपको सुना रहा हूँ, हजरत उमर का कलमा पढ़ने की बजाय कुरान का सुन्ना बना। गैर थे, गैर थे और दुश्मन इस्लाम थे, दुश्मन कुरान थे, मगर जब अच्छे आवाज में सुना है तो दुश्मन भी दोस्त बन गया। दुश्मन भी क्या बन गया है? दोस्त बन गया, दुश्मन भी दोस्त बन गया। अच्छे आवाज के मालिकान को लाओ कि वो अच्छे आवाज में अल्लाह का जिक्र करे, ताकि गैर भी सुने तो कहें यार वाकई अजान पढ़ने वाला जो भी पढ़ रहा दिल खिंच रहा है। जिनके गाने सुन के पूरी दुनिया सुकून हासिल करती है, वो गाना गाने वाली, गाने पे नाचने वाली, गाने पे डांस करने वाली, वो फिल्मी अदाकारा, बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा कह रही है कि मुझे जितना सुकून अजान सुन के मिलता है, इतना सुकून किसी चीज से नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह बोल दो, और जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप इनकी आवाजें? कोई बात नहीं, शोर मचाओ तुम। मेरी बात आप लोग तो सुन रहे हैं ना, बस पीछे वालों से मुझे मतलब ही नहीं है। आप लोग बस सुनते रहे, बस काम चलेगा। अच्छा मुअज्जिन रखा जाएगा आज के बाद, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छा मुअज्जिन रखो, अच्छा मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा हो,
चाहे तनख्वाह ज्यादा। मेरे नबी का मुअज्जिन बिलाल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बिलाल की जबान में लुकनत थी, मन के पता नहीं इसने कहां से रिवायत पढ़ ली है। नबी का मुअज्जिन और जबान में लुकनत, ये हो ही नहीं सकता है। बल्कि बिलाल जैसी अजान तो कोई माई का लाल पढ़ने की ताकत नहीं रखता। अगर बिलाल अजान पढ़े तो खुदा की कसम काबा भी झूमने लगे। वाह 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और ये मेरे खानदान के मिंबर शरीफ के लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए आज का जलसा बहुत कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत कामयाब है। बहुत अच्छा। कहते हैं अजान सुनने में मजा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है, जब वो सही पढ़ ही नहीं रहा तो मजा कहां से आएगा। आप तो 1 करोड़ की ओडी में बैठ जाओ, जब ड्राइवर अच्छा ना हो तो बैठने में मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं साहब। अब कोई कुरान ही क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब सही नहीं पढ़ेगा, तलफ्फुज ठीक नहीं है, तो ना सुनने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक बात बताऊं मैं आपको जी। ये जो अहले अरब पढ़ते हैं कुरान और ये जो पढ़ते हैं ये हरम के जो इमाम लोग हैं, इनके अकीदे ठीक नहीं है। मुझे इनके अकीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो सुनने में मजा आता है, इसलिए कि इनका तलफ्फुज भी अच्छा होता है, लहजा और अंदाज भी अच्छा होता है। हालांकि उनका अकीदा ठीक नहीं है, मुझे अकीदे से कोई मतलब नहीं, उनका अकीदा 2 कौड़ी का, लेकिन पढ़ते अच्छा। और हमारे यहाँ तो कुरान पहले तो पढ़ना नहीं आता कुरान, और कुरान पढ़ना भी आएगा तो ऐसा देसी पढ़ेगा, ऐसा देसी पढ़ेगा, यकीन मानना कि पता ही नहीं चलता है कि कुछ देर के बाद तो पता चलता है ये किस पारे में पढ़ रहा है। तो उसका तर्जुमा क्या होगा? हसन भाई हंसने की नहीं, ये रोने की बात, यकीनन रोने की बात। एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, एक बात सुनो, एक बात सुनो। पहला पारा सूरह बकरा है, सुनो। अल्लाह के रसूल जब कोई बात फरमाते और जब सहाबा को समझ में नहीं आती तो सहाबा कहते या रसूलल्लाह राइना। इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दोबारा कह दीजिए। राइना का क्या मतलब है? हमारी रियायत फरमाइए, हमारे ऊपर करम कीजिए, ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा। तो राइना, राइना अगर ऐन ना खींचो तो मतलब है हमारी रियायत करो, हमारे ऊपर करम करो। अगर ऐन को ना खींचा जाए, खाली कहा जाए राइना, हमारी रियायत करें, हमारे ऊपर करम करें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा दें। और अगर ऐन को खींच दिया गया राइना तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। अब तर्जुमा समझना, ये सब बैठे पड़ेगा, क्या तर्जुमा हो जाएगा इसका? ए हमारे, बस थोड़ा खींचने का फर्क है, लफ्ज वही है। राइना हम पे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह दोबारा इस बात को कह दीजिए, हम सुन ना सके थे ताकि दोबारा सुन ले। यह है राइना का तर्जुमा। और अगर ऐन खींच दिया गया राइना तो तर्जुमा हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। तो कुफारे मक्का क्या करते थे कि जब अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा कहते राइना, आका दोबारा इरशाद फरमाए, करम फरमाए, रियायत फरमाए, तो चरवाहे मेरे रसूल की मजाक बनाते और कहते राइना, राइना, ये हमारे चरवाहे, ये हमारे चरवाहे। चूंकि सहाबा का वो जुमला लेके उसको खींच के बोलते राइना, अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना का वस्मऊ, कहा ए ईमान वालो अब राइना ना कहा करो, तुम तो बगैर खींच के कहते हो, मगर कुफारे मक्का खींच के मेरे नबी का मजाक बनाते हैं। ए ईमान वालो राइना ना कहो, वक़ूलू ज़ुरना, बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो। क्या कहा? उन्ज़ुरना, या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम फरमाइए। इसका तर्जुमा भी यही है, हमारी तरफ देखिए यानी दोबारा कह दीजिए।
या रसूल हम सुन ना सके। और फिर क्या कहा, वस्माऊ, पहले ही गौर से सुन लिया करो, क्या बात, क्या बात। दोबारा कहने की नौबत ना आए। मेरा रसूल अगर कोई बात इरशाद फरमाए तो इधर उधर तवज्जो ना किया करो, बल्कि उस बात पे कान रख के गौर से सुन लिया करो, ताकि पहले ही बार में तुम्हारे बात समझ में आ जाया करे और मेरे नबी को दोबारा कहने की जहमत ना उठाना पड़े। मैंने तो एक जुमला बताया, मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच के पढ़ते हैं। अब बताओ तर्जमा कहाँ जाता होगा, अब खुद बताया। मैंने खाली एक बता दिया और मैंने ऑन कैमरा बताया। ये मेरी बात पूरी दुनिया का कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कुरान में है ये। अब मुझे बताए कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ोगे तो तर्जमा कितना उल्टा सीधा होता होगा, तो क्यों ना कुरान को सही पढ़ा जाए। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है, किसी सही पढ़ने वाले से सीखा जाए। कैसे सीखा जाए ये बात कई मर्तबा बता चुका हूँ, लेकिन आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ। ये नौजवानों ग्रुप बना लो, 40, 30, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, उसे मदरसा जाने का टाइम नहीं है, मौलाना या कारी के पास जाने का टाइम नहीं है, तो वो ग्रुप बनाए। बिजनेस वाले लड़के, काम वाले लड़के, मसरूफ लड़के ग्रुप बनाए, 25-30 लोगों का ग्रुप बना ले। और ग्रुप बनाने के बाद में कोई एक जगह खास कर ले, किसी का हॉल ले ले, किसी की बैठक ले ले, या किसी का खाली घर ले ले, और किसी एक कारी को बेहतरीन तरीके से बात करें। हजरत दिन भर हमें मौका नहीं मिलता, दिन भर हम बिजनेस करते हैं, दिन भर हम दुकान चलाते हैं, दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा कुरान ठीक नहीं है हजरत, हमारी नमाज ठीक नहीं है। कब ठीक होगी हजरत? शाम को हम सारे लोग घर आ जाते हैं, हम 30 लोग इस हॉल में जमा हो जाया करेंगे। आप रोजाना आके हमें यहाँ पढ़ाया करना, हमें कुरान सिखाया करना, हमें नमाज सिखाया करना। और अगर 300-300, 400 रुपए इकट्ठा कर लिया तो मौलाना का भी, कारी का भी 10 से 15 हजार का नजराना हो जाएगा और तेरा कुरान अच्छा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर कारी और हर हाफिज और हर मौलाना मस्जिद में इमामती करे ना। इतनी मस्जिदें ही नहीं है जितने मौलाना हाफिज कारी है, तो क्यों ना ये वैकेंसियां जो खाली पड़ी है इन्हें भरा जाए जी, इन्हें भरा जाए। नमाजें याद नहीं है तो आप कोई हॉल, किसी का खाली घर, किसी का खाली मकान, किसी की खाली बैठक करो। अरे यार 500 रुपए महीने का मोबाइल का रिचार्ज करते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 7 रुपए यूनिट की बिजली चलाते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खर्च करते हो, तो 500 रुपए यार दीन सीखने के नाम पे महीने पे चले जाएंगे तो क्या हो गया? बहुत अच्छा। अरे ये कैसा कदर कर रखा है भैया, इतनी बेहतरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा है और यहाँ बकवास कर रहा है। अरे भाई तुझे अगर बकवास करना बाहर जाके कर, जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो बग्गी बाग खेल रहे हैं और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे हैं लड़के 12-12 बजे तक, और ये जो मार्केटों में खड़े हैं और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ कह रही है बेटा कहाँ था तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर लड़कियां डिमांड करते हैं, लड़का चाहे गरीब हो मगर नमाजी चलेगा रिश्ते के लिए, तो अगर ये रास्तों से हट के अगर मस्जिदों में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बेशक ये जो 10-10 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं लड़कियां कहें सिर्फ नमाजी चलेगा, सिर्फ नमाजी। मैं देखूं अगर ये नमाजी ना हो जाए तो है? लड़कियां कहे सिर्फ दाढ़ी वाला चलेगा, देखो अगर सब ना लगा। मौलवी चीखते चीखते थक गए मगर रख रहा। अगर लड़कियां कहने लगे हमें सिर्फ दाढ़ी वाला लड़का चलेगा, मैं देखूं फिर आए कोई कहेगा बाल काटने वाले देख खबरदार, बाल काटना, दाढ़ी पे हाथ ना चला जाए, रिश्ता नहीं हुआ अभी। सही बता रहा हूँ मैं। अभी अगर मैं कुछ नौजवानों तो मैं यार देखिए, मैं जो बात कहता हूँ, कोई ये कहता है कि मौलाना हंसने की बात करते हैं, अल्लाह की कसम हंसने की नहीं, जमीनी बात करता हूँ मैं, जो है वो बात करता हूँ। मैंने कई नौजवानों से कहा बेटा दाढ़ी रख ले, कहने लगे हजरत अभी शादी नहीं हुई है।
ये जुमला अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बता, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों? तेरी शादी से तेरी दाढ़ी का क्या मतलब? तो इसलिए कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, डिमांड बगैर दाढ़ी वाले की है, इसलिए रखते नहीं। अगर डिमांड दाढ़ी वाले की हो जाए तो खुदा की कसम जिधर देखोगे दाढ़ी नजर आएगी। बाहर आ जाएंगी, बाहर है, बाहर आ जाएंगी, बाहर है। 60 साल का भी मुड़ा रहा, क्यों कि बीवी बुढ़िया को पसंद नहीं है वो दाढ़ी, इस खुड्डों को भी पसंद नहीं है। खुडलिया के मुंह में दांत नहीं है, मगर शोहर के चेहरे पे फिटकरी का डेला रोजाना फिरवा रही है। हंसने की नहीं, बात समझने की है मेरे अजीजों, हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे बूढ़े बहन के सींग काटने से क्या बैल जवान हो जाएगा? कहते हैं कि दाढ़ी दाढ़ी, मेरे यहाँ दाढ़ी जब से निकली आज तक ना मुंडवाई है। किसी से कम खूबसूरत हूं तो ना पालो, ना कभी साबुन लगाया, ना फेस वॉश लगाया, कुछ नहीं लगाता मैं, लगाती नहीं मैं कभी कुछ। अरे यार दाढ़ी से तो खुदा की कसम चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। ट्रेन में एक बार मैंने उनको पकड़ लिया जो वो मांगने वाले होते हैं, बीच वाले, आधा दर्जन वाले जो होते हैं, 6 नंबर वाले, समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आपसे क्या मांगे, इन सबसे मांगते हैं। आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं पूरी ट्रेन में, समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? होता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख कर शक करते हैं, करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं है? जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता ही नहीं, और जब 100% दाढ़ी वाले हो जाएंगे तो करो शक। सब रखो दाढ़ी, मैं देखता हूं कौन शक करेगा, नहीं करेगा कोई। लेकिन जैसी डिमांड वैसा माल। बोलो बोलो, हकीकत है कि नहीं है? बोलो भाई, हकीकत है कि नहीं है? जैसी डिमांड वैसा माल। अगर आज नौजवानों तुम ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, सिर्फ पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिम हो तो कोई बात नहीं, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कनीज़े फातिमा हो, बाहया हो, इज्जतदार खानदान की हो, पर्दा वाली हो, दीनदार हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा इसलिए कि जब वो मेरी बीवी बन के आएगी तो हो सकता है कि अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूबी को पैदा कर दे। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। हो सकता है। आप लोग जरा थोड़ी देर है ना? बिल्कुल हजरत, जितनी देर पढ़ेंगे आप उतनी देर में लोग ने बहुत मेहनत की और इसकी जरूरत है इन बयान। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, खाली मौलवी के चीखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बदलने से होगा। जिस दिन तुम बदल गए, खुदा की कसम उस दिन तुम देखना नजर क्या बदली, नजारा बदल जाएगा। नौजवानों तुम्हें बदलना होगा अपने धड़कते हुए दिल की खातिर। तुम अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, बल्कि तुम अपने आप को बदल दो। खुदा की कसम तारीख फिर से अपने आप को दोहराने पे मजबूर हो जाएगी। एक जुमला सुने, बड़ा खतरनाक जुमला है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और जब ईसाइयों के बड़े बड़े कमांडर जर्नैल को कैद करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाला गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज अय्यूबी फाते है, आज अय्यूबी के हाथ में तुम्हारी गर्दनें हैं, चाहूं तो तुम्हारे सर कलम कर सकता हूं या छोड़ सकता हूं। अय्यूबी से सारे जर्नैल और सारे कमांडर ने कहा था अय्यूबी वाकई तू इस्लाम का हीरो है, वाकई तू मुसलमानों का हीरो है, आज तूने शिकस्त फाश हमें दी है, हम मानते हैं तुझ जैसा बहादुर किसी माँ ने नहीं जना, लेकिन अय्यूबी तुझसे एक वादा और करते हैं कि तेरी नस्लों में कोई दूसरा अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। ये भी उन्होंने कहा था, हम तुझसे वादा करते हैं
जिन्होंने पढ़ी हो तारीख तो वो मेरे बात की तायीद करेंगे। अय्यूबी ने कहा कैसे रोकोगे? कहा तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, तेरी कौम की बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, इतनी उरियानियत पसंद कर देंगे, इतना नंगई उनको नाचने वाला कर देंगे कि उनकी गोद से, उनकी कोख से कोई ओबाश, नचकैया, झूठा, दोगला तो पैदा हो सकता है मगर कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होगा। जितना फैशन औरत के ऊपर इस वक्त मगरबी ममालिक तवज्जो दे रहे हैं, जितने औरत के फैशन पे इतने मर्द के फैशन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। आप मार्केट में देख लो, मर्दों का अगर एक दो तरह का डिजाइन आगा तो औरतों का 50 तरह का डिजाइन। बात हकीकत है कि नहीं है? हाय हाय कुर्बान जाएं, मुझे आज तारीख की वो बेटी याद आ रही है, मुझे आज भी खुदा की कसम वो बेटी याद आ रही है, मदीने में रहती है, चादर ओढ़ के जब अपने घर से निकली तो एक ओबाश लड़के की नजर पड़ी, उसको तकने लगा। लड़की को उसका तकना गवारा ना हुआ, खड़ी हो गई, कहने लगी ए ओबाश लड़के ये बता तू मुझे तकता क्यों है? मेरे सर पे चादर है, मेरा चेहरा हिजाब है, तू मुझे तकता क्यों है? कहने लगा मैं क्या करूं, तुझ पे फरेबता हो गया, मैं तेरे ऊपर दिल हार बैठा। ओबाश था ये। आज की बेटी कोई अगर प्यार से बात कर ले तो उसकी तरह मोम हो जाती है। क्यों? खुदा की कसम मेरी बेटी है, तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। सिर्फ 4 लोग हैं मेरी बेटियों, मेरी बहनों जो तुमसे मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ 4 लोग। कान खोल कर सुने पूरा मजमा। अगर 5वां कोई कहता है मैं मोहब्बत करता हूं तो झूठा है। 4 लोग हैं सिर्फ औरत से मोहब्बत करने वाले, जिनकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है, बाकी सबकी झूठी है। और वो 4 लोगों का नाम सुनो कौन है? पहला बाप है जो अपनी बेटी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। पहला कौन है? बाप जो अपनी बेटी से एक। दूसरा भाई है जो अपनी बहन से सच्ची मोहब्बत कर सकता है, और भाई भी सगा। ताएरा, चचेरा, फपेरा, ममेरा, खलेरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भाई भी सगा। कितने हो गए? जोर से बोलो। 2 लोग हो गए जो औरत से सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। अगर ये लोग कहें मोहब्बत करते हैं तो मान लेना हाँ इनकी मोहब्बत सच्ची है। तीसरा सुने, तीसरा शौहर है जो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। अगर शौहर कहे अपनी बीवी से कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो समझ लेना वो सच्ची है। और चौथा जो मर्द है वो है बेटा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहनों ये 4 मोहब्बतें तुम्हारे लिए सच्ची है। इसके अलावा अगर कोई गरम तवे पे खड़े होके के मैं मोहब्बत करता हूं तो ठोकर मार देना। ये मोहब्बत नहीं मतलब है, बिल्कुल मोहब्बत नहीं, नफसानी ख्वाहिशात है। और इसके अलावा मोहब्बत का मतलब भी क्या? इसके अलावा मोहब्बत का मतलब भी क्या? इस इस्लाम की शहजादी से जब मदीना में निकली थी हिजाब में, इस ओबाश ने कहा मैं दिल हार बैठा मोहब्बत करता हूँ। तो कहने लगी क्या तू मेरा बाप है? बोला नहीं। क्या तू मेरा भाई है? बोला नहीं। क्या तू मेरा बेटा है? बोला नहीं। क्या तू मेरा शौहर है? बोला नहीं। तो उस लड़की ने कहा इन 4 में से अगर तू कोई नहीं है तो फिर मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। फिर झूठा है तू। मेरी बहनों अगर कोई तुमसे कहे हम तुझसे मोहब्बत करते हैं तो कहना मेरा बाप है तू, कहना मेरा सगा भाई है तू, कहना मेरा शौहर है तू, क्या मेरा बेटा है? वो कहीं 4 में से कोई नहीं तो कहना ये 4 ही हैं जो हमसे मोहब्बत कर सकते हैं, बाकी मोहब्बत नहीं मतलब है। बात मेरी गलत तो नहीं है ना? टोपे वालों बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। इस वक्त मैं अपना एक गुर्दा फेफड़ा आपके लिए पेश कर रहा हूँ, यकीन करना। और मेरी जो तकरीर है ना इस वक्त 1 घंटा 30 मिनट हो गई, 90 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, यकीन मानना। और मैं अब तकरीर ज्यादा लंबी नहीं करूंगा इसलिए कि मुझे रोज बोलना होता है। और आज मैं यकीन मानना मैं रिस्क लेके बहुत ज्यादा बोल गया। आपको अगर इजाजत हो तो बात पूरी कर दूं? बिल्कुल। कहने लगी तू इन 4 में से कोई नहीं है तो मोहब्बत नहीं। कहने लगा नहीं मर सकता हूं तेरे लिए। अच्छा ये मोहब्बत करने वाले ये जरूर कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सितारे
तारे तोड़ लाऊं, समंदर में कूद जाऊं, आग हाथ में ले लूं, मुंह में ले लूं, ये कर लूं, वो सब करता है। 2-3 महीने बड़ी बड़ी तेज दिखाता। कहने लगी कुछ ना कर, तू कुछ कर सकता मेरे लिए? कहने लगा हाँ, मगर लड़की दीनदार थी, कनीज़ फातिमा थी, इसे पता था इसका दिल बीमार है। जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब दिल बीमार हो तो रूहानी हकीम के पास जाते हैं। लड़की समझ गई, दिल बीमार है, दिल रूह बीमार है, इसे रूह के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, दिल के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। कहने लगी तू मुझसे मोहब्बत करता, जो मैं कहूंगी कर लेगा? कहने लगा जो कहो। तो कहने लगी छोटी सी एक मेरी शर्त है, वो पूरी कर दे। कहने लगा क्या? लड़की ने कहा मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर 40 दिन तक उमर के पीछे बाजमात 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, और 40 दिन के बाद मेरा हाथ मांगना, मैं राजी हो जाऊंगी। यार जरा जोर से बोलो सुभान। हाय हाय हाय। अगर ये मेरी बहनें, अगर आज इस्लाम की ये शहजादियां दीनदार हो जाएं तो खुदा की कसम मुआशरा दीनदार हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए इस्लामी स्कॉलर हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा, जिसको हजरतुल्लाम फजीलुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी के नाम से ज़माना जानता है। हजरत की आमद है, मेरे बाद हजरत का खिताब आपको सुनना है। आप लोग बैठे रहें, स्टेज वालों ने खड़े होकर इस्तकबाल कर लिया है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम ये चल रहा है माशाअल्लाह। देखिए हजरत आ गए, और मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा। और कमेटी वालों का जो चुनाव है ना, इस एतबार से भी बड़ा लाजवाब है कि हजरत का खिताब मेरे बाद ये चुनाव भी लाजवाब। इंशाअल्लाह आपको मुझसे भी बेहतर तकरीर हजरत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। इस वक्त आप मुकम्मल सेल्फ स्टार्ट है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये सब मामला घपले में हो जाएगा। अब ये हजरत बैठाएंगे, मैं बैठाते बैठाते थक गया हूँ। सलमान भाई बहुत अच्छा बताया, साउंड माशाअल्लाह लाजवाब बजाया। सुभान अल्लाह है, चले गए। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेस और आवाज और बढ़ा दो, आखिरी है। सुभान अल्लाह। देखो जो बात कर रहे हैं वो चुपेंगे नहीं, और जो नबी की मोहब्बत में बैठे हैं वो बोलेंगे नहीं, है क्या नहीं है? हाँ, एक मस्जिद में जब नमाज पढ़ने नमाजी गया तो वो बहुत देर से निकल के आया, तो वो जो बेनमाजी ने कहा तू बड़ी देर में निकल के आया, तुझे मस्जिद में कौन सी चीज नहीं आने दे रही? कहने लगा जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने दे रही, वो अंदर से मुझे बाहर नहीं आने दे रही। लड़की ने कहा जा नमाज पढ़ ले, पहली सब में खड़े हो गई। जब पता है कि उमर ऐसा डॉक्टर है दिल का और रूह का दिमाग का, कि जहां उमर होता है वहां से शैतान 9-2-11 हो जाता है। अच्छा कुरान भी कहता, कुरान का भी ऐलान है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती। तो कुरान कह रहा तो जब नमाजी बन जाएगा तो बेहयाई के कामों से रुक जाएगा। कहने लगा तू तो 40 दिन की नमाजों की बात करती है, मैं तो 40 साल तक नमाजें पढ़ने लगूं अगर तू मेरी हो जाए। कहने लगी सिर्फ 40 दिन पढ़ ले, बाद में आके बात करना। अच्छा एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, 40 दिन तुम भी बाजमात नमाज पढ़ के देखना। कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन तू नमाज ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़ेगी। ना ईशा में करार मिलेगा ना फजर में तुझे करार मिलेगा, खुदा की कसम छोड़ेगी नहीं। नमाजी को जब तक नींद नहीं आई तब तक ईशा ना पढ़ ले। और तुम कहते हो फजर में आंख ना खुली, इसकी आंख लगी नहीं रहती है, फजर आ जाए तो दिल का अलार्म बोलने लगता। पढ़ के तो देख एक बार,
एक बार जरा अपनी आदत तो डाल के देख, एक बार जरा आदत तो डाल। कहने लगी 40 दिन की नमाज पढ़ ले, 40 दिन के बाद आना, शादी की बात करना, फिर बात करेंगे। कहने लगा मुझे मंजूर है, अपना वादा ना भूल जाना। कहा ओ नौजवान, हम नहीं भूलेंगे, अपने वादे का ख्याल रखना। मस्जिद नबवी में चला, वुज़ू किया, पहली सफ में खड़ा हो गया। पहली सफ में कोशिश किया करो नमाज पढ़ने के लिए, ज्यादा सवाब है। ये जो करते हैं ना, अगली सब खाली है, पीछे सब बना ली और आगे को एक दूसरे को कहते हैं तू चला जा, तू चला जा। अगर तू चला जाएगा तो जितना कदम तेरा लगेगा इतना अल्लाह तेरे नामा अमाल में नेकियां लिख देगा। अगली सफ में पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत उमर के पीछे जो नमाज पढ़ रहा हो, मस्जिद नबवी में पढ़ रहा हो, जिसकी एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। 40 दिन नमाज़ें पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई। क्या हो गया दिल की दुनिया? इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। हाय हाय हाय, इसको कहते हैं अपने ही रंग में, जोर से बोलो, अपने ही रंग में। ये है रंग में रंगना। गौसे आदम ने बचपन में 40 डाकुओं को कादरी रंग में रंगा और तौबा करा दिया, अपने ही रंग में रंग डाला। 40 दिन की नमाज़ें पढ़ने के बाद जब ये नौजवान उसी जगह वापस आया, लोगों जरा गौर करो, ये इस्लाम की शहजादी भी उसी जगह वापस आई, लेकिन आज आने का अंदाज अलग था। 40 दिन पहले जब नौजवान आया था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन 40 दिन के बाद जब नौजवान उसी जगह पर आया है तो निगाहें झुकी हुई है, लब खामोश है, हाथ बांध के खड़ा है। लड़की ने कहा क्या बात, क्या वादा भूल गया, शादी के लिए हाथ नहीं मांगेगा? तो कहने लगा पहले दिल तेरे लिए बेकरार था, अब किसी और के लिए धड़क रहा है। पहले तेरे लिए बेकरार था, अभी किसी और के लिए धड़क रहा। कहने लगी क्या बात, क्या तुझे कोई और मुझसे खूबसूरत मिल गया? कहने लगा सुन, अब इस दिल में दुनिया निकल गई है, दुनिया के हसीन और जमीन जितने भी थे सब निकल गए हैं। अब इस दिल में जो घर है वो मदीने वाले मुस्तफा का। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई। अब अगर किसी की मोहब्बत है इस दिल में तो मदीने वाले मोहम्मद की। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे अभी चाहत नहीं रही, कहने लगा अब कोई चाहत नहीं। तो कहने लगी फिर अब क्या चाहत है? जलसे में आने वालों, आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाना। लड़की बोली अब क्या चाहत है? कहने लगा अब दुनिया की कोई लड़की, कोई दोशीज़ा या दुनिया का कोई हुस्न वाला मेरे दिल में नहीं बसता। तो लड़की ने कहा तेरे दिल की चाहत क्या है, अब अपने दिल की चाहत तो बताओ। लड़का झूमने लगा और दिल की चाहत बताने लगा। लोगों जरा गौर करो, इसकी चाहत जो बताता जा रहा था, इसके जुमलों को बेगम शाहवारसी ने अपने अंदाज में बयान किया है। ये झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था इतना तू कर्म करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो आका तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस बात खत्म। दुनिया में मुझे तुमने आका जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। इसी मफहूम को जब अल्लामा हसन ने उठाया तो कहते हैं ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। इसी मजमून को जब आला हजरत ने उठाया तो बोले ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते,
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल बोले तो बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु